हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ईरान द्वारा इजराइल पर काफ़ी बड़ी मात्रा में रॉकेट लॉन्च किए गए हैं, अटैक किया है और इजराइल द्वारा ये बोल दिया गया है कि ईरान ने ये जो किया है काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। अब देखा जाए तो ये एक तरह से इजराइल की ट्रिक भी थी जिसमें ईरान फंस गया। मैंने ऐसा क्यों बोला वो भी आप लोग को बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। जैसा कि पता है कि कुछ दिन पहले इजराइल द्वारा एक पासा फेंका गया था ईरान के ऊपर और उसमें ईरान फंस गया। आपको याद होगा इजरायली पीएम द्वारा ईरान को एक क्लियर मैसेज दिया गया था, पहले आप वो मैसेज सुनिए। I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated. Ask Mohammed Deif. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. तो आपने ये मैसेज सुना जिसमें इजरायली पीएम द्वारा साफ साफ क्लियर मैसेज दिया जा रहा है, वो भी ईरान को, कि जो पैसा आपके एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए, जो पैसा आपकी हेल्थ पर खर्च होना चाहिए। खुमानी जैसे कट्टरपंथी जो मजहबी लोग होते हैं वो आतंकवाद पर खर्च करते हैं, आतंकवाद पर फूंकते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। आतंकवादियों को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है काफी ज्यादा, और न्यूक्लियर हथियारों पर उनको बर्बाद किया जा रहा है। सबको यह लग रहा था कि इजराइल अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनको टारगेट करेगा, उन पर अटैक करेगा, जिसको देखते हुए ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खुमानी, उनको भी छुपा दिया गया था किसी बंकर में और इजराइल पर अटैक कर दिया ईरान के द्वारा, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसको देखते हुए आप यहां पर देख सकते हो जो ईरान है, ईरान द्वारा लॉन्च किए गए काफी ज्यादा रॉकेट इजराइल के ऊपर। ये आप यहां पर क्लियर फोटो देख रहे होगे किस तरह से ये जो मिसाइलें जा रही हैं ये ईरान से इजराइल की तरफ जा रही हैं। तो आप सोच सकते हो रात भर यही मंजारा रहा। यह बताया जा रहा है कि लगभग ईरान के द्वारा 200 रॉकेट लॉन्च किए गए, 200 मिसाइल लॉन्च की गई इजराइल के ऊपर। अब इजराइल ने भी इसमें साफ साफ बोल दिया है कि वो इसका बदला लेगा। आप यहां पर देख सकते हो जैसे ये बात पता पड़ती है कि ईरान द्वारा इजराइल पर अटैक किया है तो वहां के जो लोग हैं, वहां के लोग पेट्रोल पंप पर चले जाते हैं, लंबी लंबी लाइन लग जाती है। आप वीडियो देख सकते हो यहां पर किस तरह से पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगी है, क्योंकि ईरान के लोगों को अच्छी तरह से पता है कि इजराइल इस समय रिटेलिएट करेगा, वो बदला लेगा, और जब वो बदला लेगा भयंकर तरीके से लेगा, कुछ भी हो सकता है। तो देखा जाए गाड़ियों के टैंक वहां पर फुल कराए जा रहे हैं ताकि आसानी से ईरान को छोड़ा जा सके, जैसे कि लेबनान में हुआ था। लेबनान वाले भी छोड़ के भागने लगे थे जब इजराइल द्वारा अटैक किया गया था। अब यही कंडीशन यहां पर देखी जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ से ईरान द्वारा और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह द्वारा उसी रात को अटैक किया गया था। अब हिजबुल्लाह ने मोसाद का जो हेडक्वार्टर है उसको टारगेट किया है इजराइल के अंदर। मतलब आप कह सकते हो एक तरफ से ईरान द्वारा इजराइल पर अटैक किए गए और लगभग 200 से ज्यादा रॉकेट वहां पर लॉन्च किए गए, और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह द्वारा मोसाद का जो हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया गया जो तेल अवीव के अंदर है। तो कुल मिलाकर इजराइल के लिए यह रात काफी ज्यादा खतरनाक रात रही थी। उसके बाद देख सकते हो न्यूज़पेपर द्वारा भी काफी ज्यादा कवर किया गया है कि नाउ इजराइल विल नॉट लीव, मतलब अब इजराइल बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। यह बताया जा रहा है कि प्लान पूरी तरह से तैयार है ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, मतलब ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए। कब, कहां और कैसे अटैक करना है यह इजराइल अच्छी तरह से जानता है। इजराइल द्वारा तो यह साफ बोल दिया गया है कि वो बदला लेगा, क्योंकि ईरान ने इस तरह का इजराइल के ऊपर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप यहां पर देख सकते हो न्यूज़पेपर द्वारा ये जो कवर किया जा रहा है कि ईरान्स मिसाइल अटैक ए बिग मिस्टेक। इसके बाद नेतन्याहू द्वारा एक मैसेज क्लियर दिया गया ईरान को, आप उसको भी सुन सकते हो। आप सबसे पहले उस मैसेज को सुनिए। אזרחי ישראל, בפתח דבריי אני שולח תנחומים למשפחות נרצחי הפיגוע הנפשע ביפו ואיחולי החלמה שלמה לפצועים. כמו במתקפת הטילים, גם מאחורי הפיגוע הזה יש יד מכוונת ורצחנית. היא מגיעה מטהרן. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. तो
आपने ये मैसेज सुना, इस मैसेज में आप क्लियरली सुन सकते हो कि ईरान के द्वारा ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी गई है, उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान को इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करना था। हालांकि ये बताया गया है कि लोग बंकरों में जा छुपे थे, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, इजराइल के किसी भी नागरिक का नुकसान नहीं हुआ। जबकि यह भी बताया जा रहा है कि एक ही व्यक्ति मरा है, वो भी पैलेस्टाइन का, मतलब ईरान द्वारा पैलेस्टाइन के व्यक्ति को मारा गया है। इजराइल का कोई भी यहां पर व्यक्ति नहीं मरा है, कोई भी इजराइल को क्षति नहीं हुई है। लेकिन इजरायली पीएम द्वारा साफ कर दिया गया कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम बदला लेंगे, ईरान इसके लिए तैयार रहे। तो कुल मिलाकर देखा जाए, इस पर अमेरिका के द्वारा भी बोल दिया गया है कि मतलब अमेरिका भी इस युद्ध में अब कूदने की तैयारी में है। अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया कि वो इजराइल को फुल्ली सपोर्ट करेगा। आप लोगों को ध्यान होगा, जब हमास चीफ मारा गया था है नहीं ईरान के अंदर, तब ईरान से अमेरिका द्वारा यह बात बोली गई थी कि आप रिटेलिएट नहीं करोगे, आप हमला नहीं करोगे, तब ईरान चुप बैठ गया था। लेकिन अब ईरान द्वारा वही बात की जा रही है। नसरुल्लाह मारा गया था तो यूएस ने कुछ नहीं बोला, इजराइल को नहीं रोका, वो हमको रोकता है। इसका मतलब यूरोपियन देशों द्वारा जो कहा गया, अमेरिका द्वारा जो कहा गया, वो पूरी तरह से झूठ है। मतलब वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से, इजराइल कुछ भी कर सकता है। और जो हमारे करने की बात आती है तो हमको रोक दिया जाता है यूएस के द्वारा और अनेक जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके द्वारा। तो इसके बाद यूएस के द्वारा बोला गया है कि आपने जो इजराइल पर अटैक किया है, आपको उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईरान के विरुद्ध इजराइल के साथ अब अमेरिका भी आकर खड़ा हो चुका है। वो भी अमेरिका पूरा साथ देगा इजराइल का। जो कल रात ईरान द्वारा करा गया है इजराइल के अंदर, वो काफी ज्यादा गलत है। यूएस द्वारा साफ क्लियर संदेश दे दिया गया है। वहीं भारत का भी एक मैसेज आया है। भारत ये बोल रहा है कि वी अंडरस्टैंड दैट इजराइल नीड टू रिस्पॉन्ड, बट लेकिन यहां पर यह बात बोली जा रही है कि हम समझ सकते हैं कि इजराइल इसको रिस्पॉन्स करना जरूरी था। लेकिन जयशंकर जी का यह भी कहना है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो वार चल रहा है, ये काफी ज्यादा चिंतनीय है, ये रुकना चाहिए, ये गलत है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ये भारत का संकेत है, यानी भारत ने ये वर्ल्ड मीडिया को दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, इस समय मिडिल ईस्ट पूरी तरह से बारूद के ढेर पर बैठ चुका है। कुछ भी वहां पर हो सकता है। ईरान के खिलाफ इजराइल एक्शन जरूर लेगा, ये गारंटी है, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब ईरान भी ये बात अच्छी तरह से समझ रहा है कि इजराइल कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अब क्या करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी अपडेट होगी आप लोग को बताई जाएगी। फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थे, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।